हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निजी अस्पतालों की मनमर्जी पर लगाम लगाने के निर्देश दे चुकी है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों की बिलिंग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर बार कायदे कानून बनते हैं, लेकिन निजी अस्पताल मुनाफाखोरी के चक्कर में उसकी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी की सबसे बड़ी वजह सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति का अभाव है। बिहार के मुंगेर के रहने वाले टिंकू के साथ नेशनल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया। घर में कमाने वाले टिंकू थे, पूरे घर का बोझ सिर पर था। साइकिल पर बर्तन बेचकर 2 जून की रोटी कमाते थे, लेकिन 24 नवंबर को हादसे का शिकार बन गए और उसके बाद नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने टिंकू को साइकिल चलाने के लायक भी नहीं छोड़ा। मगर वो जो है ना हमको सुइया तुइया दे के हमको मेरा टांग काट दिया। जब हमको 5 रोज 6 रोज के बाद मेरा होश आया, सब डॉक्टर बैठता था अंदर में आईसीयू में, तब हमको सुनाई पड़ा इतना क्या कि इसको स्टील लग जाता, इसको पटना ले जाता था। मगर हमको पटना नहीं ले गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसा कमाने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में हमारा टाइम काट दिया। आरोप यही है कि नेशनल हॉस्पिटल में अच्छे सर्जन और सर्जरी का इंतजाम नहीं था। टिंकू का इलाज पटना में संभव था, लेकिन मोटी कमाई के लालच में नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने टिंकू को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। टिंकू का दाहिना पैर काट दिया गया। बेटे की जिंदगी बचाने के लिए महेश साहू ने सब कुछ बेच दिया, कर्ज लिया, यहाँ तक कि लोगों ने चंदा जुटाकर किसी तरह नेशनल हॉस्पिटल को लाखों रुपए चुकाए, लेकिन बेटे का पैर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने टिंकू को बंधक बनाकर रख लिया। इतना मेरा मम्मी को नर्सरी में ले गया, मेरा मम्मी को कहता मर जाओ, कट जाओ, किडनी बेच के लाओ या बंधक बेच हो जाओ या शरीर बेच के हो जाओ, तुम मिला के हमको दवाई दो। 20,000 25,000 का सुबह, 20,000 25,000 का दवाई ला के उसको देता। करीब 4 लाख रुपया खर्चा हमको वहाँ नेशनल में हो गया। ठीक है सर। और उसके बाद में जो है 2,90,000 रुपया कहा कि जो है आप घर बेच के लाइए, तब ये जो है आपका लड़का टिंकू साथ छूटेगा। थक हार कर महेश साहू ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ स्थानीय थाने का रुख किया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। महेश साहू ने जब मुंगेर के डीएम निखिल को अपनी आप नीति सुनाई, तब कहीं जाकर पैर गवा चुके बेटे को अस्पताल से रिहाई मिली। तो हमारे आदेश पे जो जांच टीम वहाँ पे गई, सबसे पहले तो हम लोगों ने उनको वहाँ से मुक्त करा करके सदर अस्पताल में उनको एडमिट कराया। उसके बाद जब चीज़ों की हम लोगों ने गहराई से जांच की तो बहुत सारी अनियमितताएं सामने आई। तो वही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो पावर्स हैं, तो उसको यूज करते हुए हम लोगों ने विशेष कार्रवाई की उन पर। सवाल यही है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलता नहीं, डॉक्टर बैठते नहीं और निजी अस्पतालों में मरीजों को लूटने का खुला खेल चल रहा है। यही वजह है कि मरीज के हक पर डाका डाला जा रहा है और प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन चुके हैं। रांची में रहने वाले तिवारी परिवार की कहानी भी जुदा नहीं है। बीआर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है और उनके परिवार ने नामी पारस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये है कि 5 दिन में लाखों का बिल तो वसूला गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की कीमत आज पूरे परिवार को चुकानी पड़ रही है। 25 तारीख को ये मालूम चला कि उनका कैथेटर जो लगा हुआ था, वो उनका कैथेटर पिछले 48 आवर्स से खुला हुआ था आईसीयू के अंदर ही, लेकिन डॉक्टरों ने उसका कोई परवाह नहीं किया। इस कारण से उनका जो यूरिन था अंदर ही अंदर इन्फेक्शन इतना ज्यादा उनको बढ़ गया उस कारण से कि उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए। बीते साल मई महीने में बीआर तिवारी को पारस अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 4 से 5 दिन में 5,39,000 का बिल वसूला गया। परिवार को पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन इलाज में इस कदर लापरवाही की गई कि पेशेंट तिवारी की जान आखिरकार चली गई। अब परिवार अस्पताल के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन चाहता है। कुछ होना चाहिए कार्रवाई। हाँ, कार्रवाई तो होना चाहिए। डॉक्टर लोग ध्यान नहीं दिए, पैसा भी ले लिए। पैसा तो लिए, वो ठीक रहते तो कुछ नहीं था।
अभी भी परिवार न्याय की बात जोह रहा है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि इलाज के दौरान कोई कोताही नहीं बरती गई। मरीज की हालत गंभीर थी, यानी मामला लापरवाही का नहीं बल्कि मरीज की खराब सेहत का है। ये कोई पहला केस इस अस्पताल में या आइसोलेटेड केस नहीं है। आए दिन ये देखा गया है, कई बार जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो सुर्खियों में रहते हैं। ओवर बिलिंग को लेकर, एक्सेस बिलिंग को लेकर, इन्फ्लेटेड बिल्स को लेकर, मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर ये लगातार देखा जाता रहा है और सवाल पूछने पर इसी तरह से गोल गोल घुमाया जाता है। ये है भोपाल के रहने वाले नितेश यादव। बीते साल मई में कुछ ऐसा हुआ जिसने परिवार को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। बहन शालू यादव मई में एक दुर्घटना में घायल हुई थी और उनके पैर में चोट आई थी। परिजन उसे लेकर भोपाल के जिंदल अस्पताल गए, लेकिन इलाज के दौरान शालू की मौत हो गई। अस्पताल पर परिवार के गंभीर आरोप हैं। लेकिन मेरी बेटी को वो कोई बड़ी बीमारी जरा सा वही पैर में लगा था, वही रात में उसका ऑपरेशन हुआ। 6 बजे ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद वो आईसीयू में भर्ती करे तो उसको 1:30 बजे उसमें दिख रहा है कैमरे में, उसको पता नहीं कौन से दवा उसको दिए, कैसे दिए। उसके बाद वो मेरी लड़की तड़पती रही, कैमरे में दिख रहा है, तड़पती रही, बुलाती रही, वहीं सब जाके सो गए स्टाफ वहाँ का। उसके बाद मैंने जाके देखा 4 बजे तो मेरी बेटी का पूरा शरीर एकदम ठंडी हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी इंसाफ अधूरा है। इतना टाइम हो गया लेकिन आज तो कोई हमको न्याय नहीं मिला है। जिंदल हॉस्पिटल के खिलाफ आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतनी अच्छी लड़की को, मतलब मेरी बहन को इतनी सही गई थी, उसके बाद भी उन्होंने उसको मार दिया। मामले की जांच चल रही है और अस्पताल प्रशासन खुद को बेकसूर बता रहा है। ऐसे में निजी अस्पतालों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठता है, क्योंकि निजी अस्पतालों की मुनाफाखोरी अब लाइलाज बीमारी बनती जा रही है।